Hello students, today we will study sonnet number 140 by William Shakespeare. Be wise as thou art cruel. Be wise यानी बुद्धिमान बनो, बी बनो, वाइज बुद्धिमान, एज जैसा के, जितनी के, दाव मीन्स यू, आर्ट मीन्स यू आर, क्रूअल यानी तुम जितनी क्रूअल हो उतनी बुद्धिमान बनो. शेक्सपियर रिक्वेस्ट्स हिज बिलवेड टू बी वाइज, टू यूज डिस्क्रिशन, to use wisdom as much as she is cruel towards him. Do not press. Press माने दबाव डालना. Do not press, मत दबाओ, मत दबाव डालो means do not force. My tongue tied patience. टंग टाइड यहाँ पर देखिए एलिटरेशन भी है, और टंग टाइड का मतलब होता है जिसकी जीभ बंधी हुई हो. सो जीभ बंधी हुई है जिसकी, तो वो क्या है, साइलेंट है. माई टंग टाइड पेशेंस मीन्स माई साइलेंट पेशेंस, माई फीलिंग ऑफ पेशेंस विच इज साइलेंट. तो उसको ज़्यादा, उस पर ज़्यादा दबाव मत डालो, उसको फोर्स मत करो. Don't force my patience, which is silent. With too much disdain. Too much बहुत ज़्यादा, disdain नफ़रत. So तुम जो मुझे नफ़रत कर रही हो, इतनी ज़्यादा नफ़रत कर रही हो, टू मच ज़रूरत से ज़्यादा जब कोई चीज़ होती है तो वो टू मच कहलाती है. तो ज़रूरत से ज़्यादा नफ़रत करके मुझसे मेरे शांत धैर्य पर जोर मत डालो, दबाव मत डालो. डोंट फोर्स माई पेशेंस विच इज साइलेंट विद टू मच हेटरेड. लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो. सोरो यानी मेरा दुख. लैंड मी मुझको उधार दे दे. लैंड माने उधार देना. मुझको उधार दे दे क्या चीज़, वर्ड्स, शब्द. तो ऐसा ना हो कि मेरा दुख मुझको शब्द उधार दे दे. अभी तो क्या है, मेरा जो पेशेंस है वो टंग टाइड है, उसके पास शब्द नहीं है, इट इज साइलेंट. लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो दुख है वो मुझको शब्द उधार दे दे. सो द poet is afraid, the poet fears that the sorrow, the suffering, the misery that he is tolerating at the hands of his beloved can impart him language, can impart him words, और and words express, और जो शब्द हैं वो अभिव्यक्त कर दें. जब शब्द मिलेंगे तो शब्द कुछ अभिव्यक्त करेंगे. शब्दों का काम ही ये है, कोई चीज़ एक्सप्रेस करना, कोई मीनिंग देना, यानी जो फीलिंग्स हैं उनको मीनिंग देना. हमारी फीलिंग्स क्या हैं, हम कैसे दूसरे को बता पाते हैं, वर्ड्स के माध्यम से एक्सप्रेस कर पाते हैं. फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का क्या और तरीका है, हम वर्ड्स के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं. तो वर्ड्स एक्सप्रेस, और जो शब्द हैं वो अभिव्यक्त कर दें. The words can communicate. Express मतलब they can communicate. अब क्या communicate करेंगे वो, the manner of my pity wanting pain. The manner तरीका, या फिर quantity मात्रा, of my pity wanting. pity माने दया, wanting मतलब कि कमी, जिस, और यह है पेन यानी दर्द. मेरा ऐसा दर्द जिसके पास दया की कमी है, यानी जिसको दया नहीं मिली. मुझे तुमने दुख दिया है तो तुम्हें दया भी करनी चाहिए थी, लेकिन दया की कमी रही. मेरे दर्द पर किसी ने दया नहीं की. सो द pain of the author, the pain of Shakespeare deserves pity, but nobody has shown pity on towards him. Nobody has taken pity on him, especially the beloved, who is very cruel. She has not taken pity on the poet, on Shakespeare. If
यदि आई माइट टीच, मैं सिखा सकता, दी, तुमको, विट, बुद्धिमानी। इफ आई माइट टीच दी विट, अगर मैं तुमको बुद्धिमानी सिखा सकता। इफ आई कुड मेक यू वाइज, इफ आई कुड टीच यू विजडम, तो क्या होता? बेटर इट वर, तो मैं तुम्हें क्या सिखाता? अगर पोइट सिखा पाता अपनी बिलवेड को बुद्धिमानी तो उसको क्या सिखाता? बेटर इट वर, बेटर बेहतर, इट वर मतलब ये है, क्या है? दो, हालांकि, नॉट टू लव, प्यार न करना, यद्यपि प्यार न करना, यट फिर भी, लव मेरी प्रिय, टू टेल मी सो, टू टेल मी मतलब मुझे बताओ, सो ऐसा, भले ही तुम मुझे प्यार ना करो लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे प्यार करती हो। तो ये बुद्धिमानी वो सिखाता अगर वो सिखा सकता। द पोएट विशेस टू टीच हिज बिलवेड टू शो लव टुवर्ड्स हिम even if she doesn't do it, even if she hates the poet. The poet wants that she should make a display of her false love, affectation, यानी अफेक्शन नहीं है तो कम से कम अफेक्टेशन तो हो। इफ देयर इज नो अफेक्शन, एटलीस्ट देयर शुड बी एन अफेक्टेशन। अफेक्शन होता है प्यार और अफेक्टेशन होता है प्यार का दिखावा। तो अगर तुम मुझे प्यार नहीं कर सकती, एटलीस्ट यू कैन अफेक्ट इट, एटलीस्ट यू कैन डू द अफेक्टेशन ऑफ लव। एज, जैसे कि, टेस्टी, टेस्टी मतलब कि सलन, इरिटेटिंग, सिनिक, मतलब जब, और किसके लिए आया है? सिक मैन, बीमार आदमी। जब आदमी बीमार होता है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, थोड़ा सीरियस हो जाता है, थोड़ा सलन उसका बिहेवियर हो जाता है, तो टेस्टी सिक मैन, तो ऐसे चिड़चिड़े, गंभीर, सीरियस, बीमार आदमी। व्हेन, जब, देयर डेथ्स, उनकी मृत्यु, बी, होती है, नियर, पास। सो लाइक द पीपल who are suffering from some disease and they feel that they are going to die. ऐसे लोग क्या करते हैं? जो बीमार हैं और जिनको लग रहा है कि उनकी मृत्यु पास में है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं? नो न्यूज बट हेल्थ, नो न्यूज कोई समाचार नहीं, बट हेल्थ सिवाय हेल्थ के, सिवाय स्वास्थ्य के, यानी उन्हें कोई और बात अच्छी नहीं लगती सिवाय स्वास्थ्य के। किसके मुंह से? फ्रॉम देयर फिजिशियन, फिजिशियन डॉक्टर, वैद्य, अपने वैद्य से, अपने वैद्य के मुंह से वो क्या सुनना चाहते हैं? कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है। नो मीन्स जानना, तो वो एक ही बात जानना चाहते हैं अपने फिजिशियन से, अपने वैद्य से, कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है। सो द पोएट इज हियर कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू अ सिक मैन, टू अ मैन हु इज सफरिंग फ्रॉम some disease and who wants to listen from the lips of his doctor that he is recovering, he is convalescent, he is going to get well soon. So he wants to have this news from his doctor. For, क्योंकि, if, यदि, I should despair, मैं निराश होऊंगा, I should go mad, तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो शेक्सपियर कह रहा है if he becomes desperate, if he loses hope, if he becomes pessimistic, he will turn mad, he will turn insane, he will lose his sense. And or in my madness, अपने पागलपन में, might speak, बोल सकता हूँ, ill, बुरा, of thee, of का मतलब about, thee means you, about you, तुम्हारे बारे में। तो
after losing his wits, after getting insane, after getting mad, the poet fears that he can speak ill of his beloved. He can speak bad words, bad things about his beloved. So, if she torments him constantly, she will earn a bad name. She will become infamous. Now, अब this ये ill resting, ill माने बुरा, rest का मतलब होता है तोड़ना मरोड़ना, तो ये तोड़ने मरोड़ने वाला वर्ल्ड संसार, ill का मतलब बुरे तरीके से, resting तोड़ने मरोड़ने वाला संसार, is grown हो गया है, so bad इतना बुरा. Now this world which manipulates the facts has grown so bad, has become so ill-natured that it twists the talking, the facts that are given by a person. It manipulates whatever some person says. तो ये एक ऐसा संसार है जो दूसरे के शब्दों को तोड़ मरोड़ देता है, मैनिपुलेट कर लेता है, ट्विस्ट कर लेता है. तो ऐसे संसार से अगर मैंने कुछ कह दिया तुम्हारे बारे में तो बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, राई का पहाड़ कर देती है दुनिया. मैड स्लैंडरर्स, मैड मीन्स पागल, स्लैंडरर्स बदनाम करने वाले, बाय मैड ईयर्स मतलब पागल कानों के द्वारा, बिलीव्ड विश्वास किया जाता है, बी होते हैं, यानी जो कुछ ऐसे पागल लोग होते हैं जो कि दूसरों को बदनाम करते हैं, और कुछ ऐसे पागल भी होते हैं जो इन बदनाम करने वाले लोगों पर विश्वास भी कर लेते हैं. सो देयर आर सम पर्सन्स हु डिसरेप्यूट अदर्स. स्लेंडर्स मीन्स द पर्सन्स हु डिसरेप्यूट अदर्स, एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर क्रेडुलस. क्रेडुलस मतलब जो कान के कच्चे होते हैं, दोज हु बिलीव अदर्स इजीली. सो these persons believe those slanderers easily. Slanderers who disrepute others, दूसरों की जो बदनामी करते हैं उनका आसानी से विश्वास कर लेते हैं कान के कच्चे लोग, credulous people. That I may not be so, that ताके I may not be, मैं ना बन जाऊं, so ऐसा, नॉर ना ही, दाव तुम, बिलाइड बदनाम हो, तुम्हारे बारे में झूठ फैले. तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है? बियर रखो, दाइन तुम्हारी, आइज आंखें, स्ट्रेट सीधी, दो हालांकि, दाई प्राउड तुम्हारा घमंड, तुम्हारा घमंडी, हार्ट हृदय, गो जाए, वाइड दूसरी ओर, यानी तुम्हारा जो घमंडी हृदय है वो भले ही मेरी ओर ना आए, मुझसे प्यार ना करे, लेकिन कम से कम अपनी आंखें तो मेरी ओर रखो, अपनी आंखों से तो मुझे देखो, ताकि लोग तुम्हारे बारे में बुरी बातें ना करें कि ये जो लड़की है कल तक तो इसके साथ थी, आज इसने इसको छोड़ दिया, देखो कैसी बेवफा लड़की है. तो ऐसा तुम्हारे बारे में लोग ना कहें, इसके लिए तुम अपनी आंखें तो मेरी ओर रखो, भले ही तुम्हारा हृदय कहीं और लगा हुआ हो, दिल कहीं और लगा हुआ हो. सो द पोएट गिव्स a suggestion to his beloved that she should at least look towards him, although her heart may be attached to someone else. Her heart may be attached somewhere else, but she should at least look towards the poet in order to just betray, in order to cheat the eyes of the world. यानी संसार की नजरों को धोखा देने के लिए कम से कम beloved पोइट को देखती रहे. पोइट उसको ये सजेशन देता है. तो जैसे बाकी सोनेट्स का स्ट्रक्चर था, इसका भी वही स्ट्रक्चर है. शेक्सपियर का स्ट्रक्चर तो वही रहता है, ए बी सी डी ई एफ जी जी. और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत इमेजरी है
जो आपने देखी होगी, एज टेस्टी सिक मैन, यानी जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो ये एक सिमिली भी है। एज वर्ड आया, कंपैरिजन की है उसने बीमार लोगों की और अपने से कंपेयर किया है। तो ये एक कंपैरिजन है, एक सिमिली है, एक इमेज है। बीमार व्यक्ति जो बीमार होता है वो अपने डॉक्टर से सिर्फ ये सुनना चाहता है कि तुम भाई ठीक हो जाओगे। और आपने देखा कि यहाँ थोड़ा सा कहीं कहीं एक ब्लैकमेलिंग सा भी हो रहा है, एक थ्रेट सी भी है पोएम में, कि पोइट कह रहा है अपनी बिलवेड से कि देखो भाई, अगर तुम अगर मुझे मेरी तरफ देखोगी भी नहीं और मुझसे कोई वास्ता नहीं रखोगी तो तुम बदनाम हो जाओगी, लोग तुम्हारे बारे में ऐसा कहेंगे, मैं भी कुछ बोल सकता हूँ। तो एक तरीके की एक हल्की सी थ्रेट है, एक हल्का सा ब्लैकमेलिंग भी यहाँ दिखता है। हालांकि ये ज़्यादातर सोनेट्स में आप देखेंगे कि वो धमकी नहीं देता है, दूसरे तरीके का प्रेमी है। देखिए इससे पहले वाली पोइम का ज़रा सा मैं आपको दिखाती हूँ, लास्ट वाला, येट डू नॉट डू येट डू नॉट सो बट सिंस आई एम नियर स्लेन, यानी कि बट लेकिन मैं, सिंस क्योंकि, आई एम नियर स्लेन मैं लगभग मार ही डाला गया हूँ, इसलिए माने मारना, कत्ल कर देना, तो मैं लगभग वैसे भी कत्ल ही हो गया हूँ। किल मी मुझे मार डालो, आउट राइट सीधे सीधे, विद लुक्स अपनी आँखों से, अपनी नज़रों से, एंड रिड और छुटकारा दिला दो, माई पेन मेरे जो दर्द है उससे मुझे छुटकारा दिला दो। तो इससे पहले वाले में भी वो भाई यही कह रहा है कि भाई मुझे मार ही डालो तुम और मुझे मेरे दर्द से छुटकारा ही दिला दो। तो वही वही आइडिया इसमें भी कंटिन्यू हो रहा था। तो ऊपर वाली पोएम का थोड़ा सा मैंने इसीलिए आपको दिखाया कि इससे पहले वाली जो सोनेट थी उसमें वो लास्ट में यही कहता है कि मैं तो लगभग वैसे भी कत्ल हो चुका हूँ, अब तुम मुझे अपनी आँखों से थोड़ा सा और देखो और मुझे इस दर्द से छुटकारा दिला दो, मैं वैसे ही मर जाऊँगा तुम्हारी आँखों से। अब अब यहाँ पर वो देखिए, यहाँ आपने देखा ही कि वो आगे क्या कह रहा है, तो वो आइडिया यहाँ पर कंटिन्यूड है। तो मुझे लगता है कि पोएम अब आपको क्लियर हो गई होगी। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।